सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ मैंने कंटेंट लिखे हुए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है चीज़ों की, क्या करें क्या ना करें, प्रिपरेशन करें पीसीएसजे की, प्रिपरेशन करें एचजीएस की या एडवोकेसी करें। ये मैंने इसलिए बोर्ड पे लिखा है क्योंकि मेरे पास कल कई बच्चों का कॉल आया, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया कि सर जैसे कि हम देख रहे हैं तैयारी में बहुत डिले हो रहा है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या उम्मीद भी उनकी नहीं है। तो ऐसे में बच्चे बड़े हताश और परेशान दिख रहे हैं कि वाकई में तैयारी करा जाए या तैयारी छोड़ के कुछ और किया जाए। भाई जाहिर सी बात है, समय सबका बहुत कीमती है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें, बहुत सारे सवाल मन में लोगों के चल रहे हैं। इसीलिए आज मैंने, जो मेरे प्यारे भाई ने कमेंट किया है और जो कॉल आया, मैंने सोचा कि एक वीडियो इसी पर डिवोट किया जाए। अब ये आप लोगों का डिसीजन, आप लोगों को डिसीजन लेना होगा कि ये वीडियो सही था या वीडियो गलत था। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, और मैं इस दर्द को मुझसे अच्छा कौन समझेगा, जो इस फील्ड में है, जो तैयारी कर रहा है, जो इन चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल क्षण है ये। तो देखिए, हमारी जो वैकेंसी का जो एक आजकल बड़ा, जिसे कहते हैं कि बड़ी कंफ्यूजन वाली कंडीशन हो रखी है। कई चैनल्स यूट्यूब पे बता रहे हैं वैकेंसी अब आ रही है, वैकेंसी तब आ रही है, यूपी एपीओ की अब आ रही है, यूपी जे की अब आ रही है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा आरओ एआरओ पीसीएस की वैकेंसी का हाल, मुझे तो नहीं लगता कि 2024 में अब कुछ होना है। ठीक है, ना तो आरओ एआरओ होगी ना ही पीसीएस। तो अब इन सब चीज़ों को भी स्टूडेंट्स अपने से, जो हमारी कम्युनिटी के हैं, कम्युनिटी मतलब जो पीसीएसजे या एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, जो एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने ऊपर इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि सर जब उनका नोटिफिकेशन आ गया था, उनका फॉर्म भर गया था, जब उनका पेपर नहीं हो पा रहा है 2025 में, तो हमारा कैसे होगा। बात भी सही है और एक ये जैसे कहते हैं कि लॉजिकल भी है कि भाई जिस चीज़ का फॉर्म भर गया था, जिस चीज़ का फीस पेमेंट हो गया, बच्चे तैयारी के अंतिम चरण में पहुंच गए, उनका ये मन था कि अब हम पेपर देके और पेपर क्वालिफाई करेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, नौकरी लेंगे। तो लेकिन अब उनकी भी कंडीशन ऐसी हो गई है कि उनका भी पेपर लगभग इम्पॉसिबल हो गया है, 2024 में होना प्री भी मुझे लग रहा है संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी विषय पर आज मैं आपके साथ जो चर्चा करने आया हूँ कि ये आखिर जो हमारी कम्युनिटी के, मैं पीसीएस और आरओ एआरओ की बात यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ना तो मैं उस फील्ड का हूँ और ना ही मैंने उन चीज़ों को फेस किया है, तो मैं उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातों को मैं करना पसंद नहीं करता। ठीक है, जो चीज़ मैं खुद झेल रहा हूँ मैं उसी को आपके सामने रखता हूँ क्योंकि मैं उसे बेहतर समझ पाऊंगा। तो देखिए, क्या करें क्या ना करें, पीसीएसजे की प्रिपरेशन करें। यहाँ आप पीसीएसजे और एपीओ भी लगा सकते हो साथ में। जस्ट अ सेकेंड, कुछ अमेंडमेंट ज़रूरी है। यहाँ पर आप स्लैश करके एपीओ भी लगा दो। एपीओ चाहे यूपी का लिख दे रहा हूं, बाकी आप अपने साथ और जोड़ सकते हैं, यूके, बिहार, जो भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हम करें क्या, हम तैयारी करें या तैयारी छोड़ के हम प्रैक्टिस में उतर जाएं, मतलब हम एडवोकेसी करें, तो मैं आपको एक, जो मेरी अपनी पर्सनल सलाह है, जो मेरा एनालिसिस है और जो मैं खुद भी कर रहा हूं, मैं वही आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और आपको भी क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, देखिए, पीसीएसजे, जो बच्चा लॉ करके बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री लेता है, उसका पहला ध्येय होता है कि वो पीसीएसजे या एपीओ को अपना एक टारगेट बनाए। जो भी, और ये भी बहुत जनरल बात है, जो पीसीएसजे की तैयारी करता है वो एपीओ को साथ में लिए रहता है क्योंकि पीसीएसजे के सिलेबस में एपीओ ऑलरेडी अपने आप कवर हो जाता है। तो यहां पे मेरा ये कहना है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से कम की है, आप 30 साल के हैं, 29 साल के, 31 साल के, आपके अटेम्प्ट बचे हैं, ठीक है, और अगर ये लग रहा है कि वैकेंसी इस साल या अगले साल वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जैसे कि 2024 में पीसीएसजे का ना तो फॉर्म भरा जाएगा और ना ही पेपर होगा, ये बात बिल्कुल गारंटीड है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। कोई भी कितना भी आपको इसके लिए बहकाए बहलाए, मेरी कोचिंग ज्वाइन करो, फुसलाए, कोचिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, फलाना ठिकाना होने वाला है, कतई उसके झांसे में मत आइएगा। इस साल यूपी पीसीएसजे का ना तो फॉर्म भरा जाएगा और ना ही वैकेंसी आएगी। अब आप कहेंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूं,
इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए आयोग के पास पीसीएस का जो एग्जाम कराने का था, आरओ एआरओ का जो एग्जाम कराने का था, उससे वो तो हो नहीं पा रहा है। तो वो आपका पीसीएस जे का पेपर जो कि इतने बड़े लेवल का पेपर होता है, इतना उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, हर चीजों को देखना समझना होता है, सेंटर अलॉट करने होते हैं, हर चीज वो कैसे हो पाएगी जब उनका ध्यान यहाँ पे है ही नहीं। अध्याचन भले प्राप्त हो गया है, अध्याचन प्राप्त है मतलब ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है आयोग को कि वो एडवर्टीजमेंट जो है रिलीज कर दे, पब्लिश कर दे, लेकिन केवल एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने में बहादुरी नहीं जब तक कि पूरी तैयारी ना हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि अभी हाईकोर्ट में मुकदमा पेंडिंग चल रहा है, सुनवाई चल रही है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, अभी तक उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज, पीसीएस और आरओ एआरओ चक्कर में अभी दिमाग उलझा है आयोग का। ठीक है, तो पीसीएस जे का पेपर इस वजह से आप ये समझ के चलिए कि इस साल ना तो फॉर्म भरा जाएगा और ना ही पेपर होगा। आजकल एक बात और चल रही है कि सिलेबस न्यू लाने वाले हैं, कुछ चीजें ऐड होने वाली हैं पीसीएस जे में। तो मैं फालतू की बातों में नहीं उलझता हूं, मैं इन बातों पर तभी आऊंगा जब आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा कि नया सिलेबस ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नए लॉज ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ, एक चीज मैंने आपसे जरूर बोल रखी है कि देखो, जो न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, वो बिल्कुल आप पत्थर की लकीर मान के चलो कि वो आपके पेपर में इस बार, चाहे वो 2025 में ही क्यों ना हो, न्यू क्रिमिनल लॉज और प्लस ओल्ड क्रिमिनल लॉज आपसे जरूर और जरूर पूछे जाएंगे। उसकी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। रिलेवेंट बुक्स मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, तो देखिए, मेरा ये मानना है कि 2024 में तो पीसीएस जे को नो कहता हूं मैं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 2025 में यस 100% होगा। तो देखिए, हताश परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेबस भी बहुत ब्रॉड है, जो सिलेबस आपके पास है। अभी तक तो केवल ओल्ड क्रिमिनल लॉज पढ़नी होती थी, अब न्यू भी याद करना है। तो देखो भाई, टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, 2025 लग जाएगा। 2025 लगते ही मान लो अगर अप्रैल तक भी, मार्च तक भी नोटिफिकेशन आ गया, तो मई, जून और जुलाई में आपका प्री का पेपर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को आप खुद नापिए कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, क्या आपका हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट प्रॉपर तैयार हो गया है? क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया है हर चीज में? अगर नहीं है तो आप इन चीजों में मत उलझिए कि वैकेंसी कब आ रही है, क्योंकि 2025 में मैं गारंटी देता हूं, 2025 में आपकी यूपी पीसीएस जे का प्री और मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू आपका पहुंचेगा 2026 में, क्योंकि टाइम हर चीज का होता है, टाइम हर चीज में लगता है। ठीक है, तो पीसीएस जे की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, 2025 टारगेट लेके चलिए, 2024 को भूल जाइए, 2025 पीसीएस जे का होगा। ठीक है, 2025 पीसीएस जे का होगा, 2026 में इसका इंटरव्यू जाके खत्म होगा, जहां तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं। मैं कोई ना तो मेरा आयोग में कोई मेंबर है और ना ही मैं आयोग का मेंबर हूं। ठीक है, कि मैं एकदम जो है आपको एकदम लिखित बातें बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो क्लियर चीजें हैं, जो एक लॉजिकल चीजें दिमाग में आती हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं 2025 में। लेकिन हाँ, 2025 में आपका यूपी पीसीएस जे का पेपर गारंटीड हो जाना है। तो कितने महीने बचे हैं? 3 महीने बचे हैं। इसमें आपको न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़नी है, पिछले के रिवाइज करने हैं, 9 माइनर एक्ट पढ़ने हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है, जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो इन चीजों को करने में, बार बार याद करने में आपको टाइम लगेगा। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपके पास एक अच्छा टाइम मिला है, ईश्वर ने आपको एक अच्छा टाइम दिया है कि आप तैयारियों को धार दे सकें और मजबूत कर सकें। आप 2025 को अपना पीसीएस जे का टारगेट बनाइए और ये प्रण लीजिए कि इस बार का अटेम्प्ट हमारा फाइनल होगा और हम सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो 2025 में गारंटीड आपका पीसीएस जे हो रहा है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। 2025 में आपका पीसीएस जे का फॉर्म भी भरा जाएगा, आपका पेपर भी होगा, मेंस तक भी होगा, इंटरव्यू 2026 में होगा। ठीक है, तो और जो सवाल था कि सर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, ठीक है, जो एक भाई थे, बहुत ही उन्होंने प्यारा कमेंट किया। उन्होंने बोला कि सर मेरा 5 साल हो गया लॉ कंप्लीट हुए, मैं केवल एक अटेम्प्ट दे पाया हूं, और क्या कहते हैं, लोगों की एज भी निकली जा रही है और अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें हम क्या करें? हम तैयारी करते रहें कि हम एचजेएस की तरफ अपना रुख कर लें, या हम एडवोकेसी में आ जाएं? तो देखिए, जहां तक इस सवाल का जवाब मैं दे दूं, मेरे जो फ्रेंड है, जो भाई हैं मेरे, उन्होंने जो पूछा है कि देखिए दोस्त, आप एपीओ पीसीएस जे की एपीओ की तैयारी तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका एपीओ आ जाता है, आपका 5 साल ऑलरेडी हो चुका है, 7 ईयर की जरूरत होती है एचजेएस में, आपको 7 ईयर्स प्लस 35 के ऊपर 2 चीज की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है।
तो अगर आपकी एज मान लीजिए, जहां तक मैं मान के चल रहा हूं, एक अंदाजा ही मेरा है, अगर आपकी उम्र 32 या 33 साल है, जो भी है, ठीक है, आपका 2 साल और बचा है। 2 साल तक आप बैठे तो रहेंगे नहीं कि आप बैठ जाएंगे एचजीएस के लिए कि भैया आप तो 35 कंप्लीट होने के बाद ही मैं पेपर दूंगा, मैं एचजीएस की तैयारी करूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ मत करिए। देखिए, मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप पीसीएसजी की तैयारी जो कर रहे हैं करते रहिए। एपीओ का पेपर पहले होगा। एपीओ का पेपर, जहां तक मेरी एनालिसिस है, एपीओ का पेपर पहले होगा 2024 में। जहां तक है आपका फॉर्म भर जाएगा एपीओ का, ठीक है, एपीओ का फॉर्म आपका भर जाएगा, लेकिन पेपर जनवरी या फरवरी में प्री आपका होगा, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। तो आप एपीओ की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, पीसीएसजी साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। एपीओ, अगर आप मान लीजिए पहले आपका एपीओ आता है, और आप एपीओ क्या कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका 5 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जहां तक मैं आपके कमेंट से समझ पा रहा हूं, आपका बचेगा 2 साल। अगर आप 2 साल एपीओ में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 7 साल। यहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद आपको टेंशन खत्म, मानसिक तनाव खत्म, आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक जो सोसाइटी में आपकी इमेज है वो और बढ़ जाएगी, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि अब आप एचडीएस की तरफ मुड़ सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप एपीओ क्वालिफाई कर ले, तब आप पीसीएसजे का अटेम्प्ट मत देना, आप एचजीएस की तरफ अग्रसर होना, क्योंकि आपके लिए ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। एपीओ अगर बन जाते हो तो, अगर आप एपीओ क्वालिफाई करते हो तो फिर आप इसको मत दिया करो, आप डायरेक्ट एचजीएस देना। क्योंकि जब आपकी ऑलरेडी 5 या 6 साल प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, एनरोलमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट यू हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स और 6 ईयर्स, ठीक है। 1 साल आप एपीओ करने के बाद आप तुरंत एचजीएस में एग्जाम दीजिए, ठीक है, एचजीएस का एग्जाम दीजिए, और अगर ईश्वर ने चाहा एचजीएस क्लियर कर लेंगे, लाइफ सेटल है। तो अभी आपके पास, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 33 साल है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, 32-33 साल आपकी एज है, तो आपके पास अभी 3 से 4 साल बचे हैं, ठीक है। इन 3 से 4 साल में आप केवल बैठ के टाइम नहीं काट सकते, तो आप अपनी मजबूती से, अभी आपके पास 5-6 महीने हैं, जम के आप पीसीएसजे और एपीओ की कंबाइंड तैयारी करिए, ठीक है। एपीओ पहले हो जाएगा, पीसीएसजे बाद में होगा। ईश्वर करे कि एपीओ में आप क्वालिफाई हो जाए, तो उसके बाद आप अपना रुख एचजीएस की तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद की बात क्या है कि देखिए, हर इंसान की अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है। मैं नहीं जानता आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप नहीं जानते कि मेरी क्या है। हम लोग केवल एक अनुमान पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी भी है, आप जानते हैं बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल बिंदास होकर आप तैयारी करिए पीसीएसजे एपीओ की, और एपीओ क्वालिफाई होने के बाद अपना रुख आप एचजीएस की तरफ कर लीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप साथ के साथ, जहां तक अभी थोड़ा सा टाइम है पेपर्स में, आप थोड़ा बहुत अपना जो भी आप अर्निंग कर सकते हैं, जहां से भी आपकी पढ़ाई में दखल ना हो, आप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा कि हाँ, आप भी थोड़ा सा फाइनेंशियली जो है मजबूत हो रहे हैं। मजबूत क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा आपका ये हो जाएगा कि हाँ, हम भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 24 घंटा पढ़ाई कोई नहीं कर सकता, 12 घंटा पढ़ाई कोई नहीं कर सकता। पढ़ाई जो होती है, जो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, पढ़ाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरी जो होती है वो 7 घंटे हो जाती है, 7 से 8, वो भी पूरे दिन मिला के, ठीक है। सो के उठने के बाद, उठ के सोने के बाद, टोटल मिला के 8 घंटे की पढ़ाई मैं कर पाता हूँ। उससे ज़्यादा पढ़ाई भैया मुझसे नहीं हो पाती, ठीक है। तो देखो, आप क्या करो कि आप अपनी तैयारी अभी पीसीएसजे एपीओ पे टारगेट करो। जब तक आपकी 35 साल कंप्लीट नहीं हो रही है, आप बैठोगे तो हो नहीं, आप जम के तैयारी करो। एपीओ निकलने के बाद एचजीएस पे आ जाओ, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं है, आप ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लो, कुछ आपकी अर्निंग हो जाएगी, और साथ के साथ आप अपना पीसीएसजे और एपीओ को अभी आप अपना टारगेट लेके चलिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए कुछ लोगों का ये एम रहता है कि हम पीसीएसजे नहीं देंगे, हम एपीओ नहीं देंगे, हमें सीधे एचडीएस क्वालिफाई करना है, हमें एचडीएस बनना है। तो भाई उनके लिए तो बहुत सीधा सा रास्ता है कि वो सीधे सीधे इस पे आ जाएं, एडवोकेसी पे, वो सीधे वकालत करें और अपनी तैयारी करें, किसकी, एचडीएस की तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि एचडीएस की तैयारी में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। पीसीएसजे में जरूरी तो सभी है। अभी कुछ दिन पहले मामला चल रहा था कि 2 साल की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे हम पीसीएसजे में, ठीक है। हो अभी कोई ऐसा फाइनल डिसीजन जो है आयोग का नहीं आया है कि हो गया या नहीं हो गया, तो उस पर चर्चा करना व्यर्थ की बात है, समय खराब करना है। जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन एचजीएस में तो अब भी 7 ईयर्स कंपलसरी कर रखा है, तो प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी एचडीएस को अपना केवल टारगेट बनाए हैं, चाहे उनकी उम्र 30 साल हो चाहे 35 साल, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, तो फिर वो अपनी एडवोकेसी में कूद जाए और एडवोकेसी के साथ साथ अपनी एचडीएस की तैयारी को वो कंटिन्यू करें।
ठीक है, देखिए समय बीत रहा है, उम्र निकल रही है, घर वाले भी आपको भले कुछ ना कहते हो, लेकिन उनके चेहरे मोहरे और हाव भाव से थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है कि अब कुछ करना चाहिए। लेकिन करना क्या चाहिए ये तो हम और आप जानते ही हैं। हमें तैयारी करनी है, हमें पेपर निकालना है। वैकेंसीज़ का जो आलम है उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। घर वालों को भी ये समझाइए, और अगर वो समझदार हैं तो इस बात को वो दोबारा दोहराएंगे नहीं। ठीक है भाई, 2018 के बाद 2022 में आई। अब कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि वैकेंसी ना आए? कौन सा ऐसा कंपटीटर है जो चाहता है कि वैकेंसी ना आए? मैं और आप हमेशा चाहते हैं कि हर साल वैकेंसी आए। मैंने अपने पिछले वीडियो में यही बोला है कि चाहे चाहे 100 वैकेंसी निकालो, लेकिन हर साल निकालो। 610 निकालना एक साल में महामूर्खता का एक उदाहरण मात्र था। 310 निकालना 2022 में महामूर्खता का एक उदाहरण था। ये तरीका नहीं होता है। आपने 1000 वैकेंसी निकाली मात्र 2 साल में, ये बेवकूफ़ी की परिकाष्ठा हो गई। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हम लोगों के साथ एक तरह की ये बेईमानी है, छल है। आप हर साल निकालते, 100 वैकेंसी निकालते, 150 वैकेंसी निकालते, हर साल आती, एक मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बना रहता, तैयारी में लोगों को और मजा आता करने में कि हमें इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हमें अपना मौका मिलेगा दोबारा एग्जाम देने का। लेकिन आपकी तो जो स्ट्रेटजी है वो इतनी क्या बताएं, क्या कहें कि एक बार एग्जाम देने के बाद इंसान बुढ़ा ही हो जा रहा है। मतलब उसको अटेम्प्ट ही नहीं मिल रहा है देने के लिए कि वो दूसरा अटेम्प्ट भी दे सके या सोच सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझ पा रहा हूँ कि हताश निराश मत होइए। जो मैंने आपसे बातें करी हैं कि आप पीसीएसजे की तैयारी, जब तक आपकी एचजेएस की एज नहीं आ रही है, आप पीसीएसजे और एपीओ की तैयारी जम के करिए। ठीक है, जैसे ही अगर मान लीजिए आपका एपीओ पहले क्वालिफाई हो जाता है तो आप एचजेएस की तरफ मूव कर जाइए। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपका एचजेएस ही टारगेट है, वट एवर योर एज इज, चाहे कुछ भी हो, 28 साल हो, 30 साल आपकी उम्र, कुछ भी हो, अगर आपका टारगेट केवल और केवल एचजेएस है तो आप पहले एडवोकेसी पर उतर जाइए, साथ में इसकी स्टडी करते रहिए। ठीक है, ये बेटर रहेगा। और अगर आपका एम है कि पीसीएसजे या एपीओ, सेकंड एम आपका एचजेएस है, ठीक है, तो आप अभी जम के इसमें लग जाइए। 2025 में मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, 2025 में आपका पीसीएसजे का पेपर गारंटीड होगा भाइयों। 2024 लगभग एंड है, अक्टूबर लगने वाला है, नवंबर दिसंबर, कितनी सी बात है, मात्र 2-3 महीने की बात है। अपनी तैयारी को धार दे दीजिए। ठीक है, और आपका पेपर 2025 में गारंटीड, पीसीएसजे एपीओ दोनों आपको बिल्कुल मिलने वाला है अटेम्प्ट। मस्त रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। जो भाई ने कमेंट किया था, आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद है आपको कि आपने इस तरह के टॉपिक को उठाया। मैं तो चाहता हूं कि और भी जो भाई हैं, मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, वो सब कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें कि वीडियो किस पर लाया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं वो वीडियो आपके साथ लाऊं। हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम सब एक ही दौर से गुजर रहे हैं। तो ये था आज का जो मेरी तरफ से जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता था, जो मेरा अपना ओपिनियन था, मेरी अपनी एनालिसिस थी, ये मेरी थी। बाकी आप लोग सब बुद्धिमान हैं, सब आपका अपना डिसीजन लेने में सब सामर्थ्यवान है। बाकी आपका डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन था। अब जो भी और आपको टॉपिक लगे कि इस पर वीडियो आना चाहिए, तो आप प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ उन चीज़ों को मेरे सामने लाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा इसी पे था। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभारी हूँ। आप चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।